ओके, तो आज जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम। ठीक है, फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम मतलब क्या, हमारा जो खाना होता है। फूड मतलब क्या, खाना। ठीक है, हमारा जो खाना होता है वो आता कहाँ से है। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स, सबसे पहले ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स का खाना अलग होता है। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स, एनिमल्स का खाना अलग होता है। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े। ठीक है, इंसेक्ट्स का खाना अलग होता है। ठीक है, तो सबसे उस हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर पहला जो क्वेश्चन है जो मैंने निकाला है वो है कि व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। ये जो शब्द है इंग्रेडिएंट्स, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या, इंग्रेडिएंट्स मतलब जिस चीज़ से कोई खाना बनता है। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, जिस चीज़ से कोई खाना बनता है उसे हम लोग इंग्रेडिएंट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैगी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, मैगी बनाने के लिए सबसे पहले नूडल्स चाहिए, हाँ या ना, नूडल्स चाहिए, ये हो गए नूडल्स। ठीक है, और क्या चाहिए, मसाला चाहिए, मसाले का पैकेट चाहिए। ठीक है, इस पे एम लिख देता हूँ। ठीक है, नूडल्स चाहिए, मसाला चाहिए, और क्या चाहिए, गर्म पानी, हॉट वाटर। ठीक है, और गर्म पानी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये हो गए तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स। इन चीज़ों को, मैगी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, नूडल्स चाहिए, मसाला चाहिए और गर्म पानी चाहिए। ठीक है, तो फिर इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, आंसर में मैंने क्या लिखा है, आंसर में मैंने लिखा है मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड। कोई भी खाना बनाने के लिए, सपोज मैगी बनाने के लिए तुम्हें जो चीज़ें चाहिए उन्हें हम लोग बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अगला चीज़ क्या है, अगला चीज़ है एडिबल पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, एडिबल पार्ट्स मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बार लिख लेता हूँ, एडिबल पार्ट्स। एडिबल पार्ट्स मतलब क्या, हम लोग जो होते हैं ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लोग प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा प्लांट या पूरा एनिमल नहीं खा जाते हम लोग उसका एक पर्टिकुलर पार्ट खाते हैं, जैसे कि एप्पल। ठीक है, एप्पल ट्री में से, एप्पल ट्री में से हम लोग पूरा ट्री नहीं खा जाते, हम लोग क्या खाते हैं, सिर्फ एप्पल खाते हैं, हाँ या ना। हाँ, कैरेट में, कैरेट में हम लोग पूरा कैरेट नहीं खा जाते, हम लोग क्या खाते, हम लोग पूरा कैरेट प्लांट नहीं खा जाते, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग सिर्फ कैरेट खाते हैं। ठीक है, तो फिर, और कैरेट जो है वो एक रूट है। ठीक है, कैरेट ऐसे पेड़ पे झूलता नहीं है। ठीक है, कैरेट ऐसे मैंगो की तरह पेड़ पे झूलता नहीं है। कैरेट जो है वो एक रूट है, वो ज़मीन के नीचे ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है, उसमें से ऐसे और भी थोड़े थोड़े रूट हेयर निकले हुए रहते हैं, और ऊपर में इसका प्लांट होता है। ठीक है, ऊपर में इसका छोटा सा एक प्लांट होता है। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग कैरेट खा रहे हैं तो फिर हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग रूट खा रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसमें भी हम लोग ये पूरा प्लांट नहीं खा जाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट खाते हैं, हाँ या ना। इस एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं एडिबल पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एडिबल पार्ट, मतलब जो पार्ट हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, बच्चा पढ़ाई से डरता है क्योंकि मुश्किल सवाल उनसे। ठीक है, तो फिर इसे बोलते हैं एडिबल पार्ट। तो फिर क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है, व्हाट आर एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और एनिमल। ठीक है, एडिबल पार्ट्स का मतलब क्या होता है, ईटेबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, जो हम लोग खा सकते हैं, प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जो हम लोग खा सकते हैं उसे बोलते हैं एडिबल पार्ट। उसके बाद आते हैं स्प्राउट पे। ठीक है, स्प्राउट क्या होता है, सपोज मूंग की दाल को, ठीक है, तो मूंग मूंग की दाल में, ठीक है, मूंग की दाल अगर हम लोग, ग्रीन मूंग की दाल अगर हम लोग भिगा के एक ऐसे एक क्लॉथ में ऐसा डाल के, ठीक है, उसको उसमें पानी भर के अगर पूरी रात रख दें, ठीक है, तो फिर अगली सुबह ये जो एक मूंग की दाल है
उसमें से ऐसा कुछ निकल आएगा, ठीक है, उसमें से ऐसा हर एक मूंग की दाल में से ऐसा कुछ निकल आएगा। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्प्राउट, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं स्प्राउट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? व्हाट इज स्प्राउट? वाइट स्ट्रक्चर विच ग्रोज आउट ऑफ द सीड, ठीक है। और ये जो चीज़ होता है, ये जो हेयर काइंड ऑफ अ थिंग जो निकला है, ये हमेशा वाइट कलर का होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आंसर में क्या लिखा है? मैंने आंसर में लिखा है कि वाइट स्ट्रक्चर विच ग्रोज आउट ऑफ अ सीड, इसे हम लोग बोलते हैं स्प्राउट, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्टर पे, ठीक है। तो फिर ह्यूमन बींग्स जो खाना खाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो खाना खाते हैं, इंसेक्ट्स भी वो खाना नहीं खाते, हाँ या ना? इंसेक्ट्स का अपना अलग खाना होता है, हाँ या ना? तो फिर इंसेक्ट्स क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स जो चीज़ खाते हैं वो है फ्लावर्स में एक जूस मिलता है, ठीक है। ये हो गया फ्लावर, ये हो गया फ्लावर, ठीक है। तो फिर इसके अंदर यहाँ पे एक जूस रहता है, ठीक है, एक टाइप का जूस रहता है। तो फिर इंसेक्ट आके उस पे बैठता है और उस जूस को पीता है, ठीक है। इस जूस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस जूस को हम लोग नेक्टर बोलते हैं। और इंसेक्ट्स को ये बहुत पसंद है। क्यों इंसेक्ट्स को ये बहुत पसंद है? क्योंकि इंसेक्ट्स को मीठी मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, ठीक है। और ये नेक्टर जो होता है ये बहुत मीठा होता है, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को बोलते हैं नेक्टर। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है कि स्वीट जूस विद इन अ फ्लावर, व्हाट इज नेक्टर? नेक्टर जो है वो है स्वीट जूस विद इन अ फ्लावर, मतलब फ्लावर के अंदर जो मीठा जूस मिलता है। उसके बाद आते हैं एनिमल्स पे, ठीक है। एनिमल्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एनिमल्स 3 तरह के होते हैं। पहला वाला होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब क्या? जैसा कि हो गया डियर, ठीक है। डियर मतलब तुम्हें पता है हिरन। हिरन क्या खाता है? हिरन दूसरे एनिमल्स को तो जाके नहीं खाता। हिरन क्या खाता है? घास खाता है, हाँ या ना? हिरन जो होता है वो घास खाता है, ठीक है। तो फिर ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हर्बीवोर्स किसे बोलते हैं? उन एनिमल्स को बोलते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स पे, ठीक है। कार्निवोर्स किन एनिमल्स को बोलते हैं? जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। ये हो गया कार्निवोर्स। ये लोग क्या खाते हैं? ये लोग दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। जैसे कि लायन जो होता है वो डियर को खाता है, हाँ या ना? ठीक है। तो फिर ऐसे एनिमल्स को, लायन और टाइगर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कार्निवोर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप कौन सा है? अगला टाइप है ओमनीवोर। ओमनीवोर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लोग प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया बियर, ठीक है, BEAR, बियर, ठीक है। बियर जो होता है, बियर मतलब क्या? भालू, ठीक है। भालू जो होता है वो प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, ठीक है। तो फिर इन्हें बोलते हैं ओमनीवोर्स। क्वेश्चंस पे वापस जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में भी मैंने वही लिखा है, व्हाट आर हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स किसे बोलते हैं? एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, जो लोग प्लांट्स को खाते हैं वो। उसके बाद आते हैं व्हाट आर कार्निवोर्स? कार्निवोर्स किसे बोलते हैं? एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं। जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब हो गया, ठीक है। और ओमनीवोर्स कौन होता है? ओमनीवोर्स वो होता है जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाता है। जैसे कि बियर हो गया, BEAR, बियर, ठीक है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाता है, ठीक है। अभी आते हैं तुम्हारे स्कूल के असाइनमेंट पे, ठीक है। स्कूल के असाइनमेंट में ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इधर में, ठीक है। ये कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो फिर उन्हें सॉल्व करते हैं। तो फिर थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ। क्या लिखा हुआ है पहले सवाल में? कैरेट इज़ एन एडिबल डैश। कैरेट जो होता है वो क्या होता है? कैरेट हम लोग खाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडिबल, ठीक है। और कैरेट इज़ एन एडिबल डैश। डैश में क्या बैठेगा?
रूट बैठेगा। कैरेट जो होता है वो मैंने क्या समझाया, कैरेट एक रूट होता है, हाँ या ना, ठीक है। तो कैरेट इज़ एन एडिबल रूट। अगर यहाँ पे एप्पल होता, अगर यहाँ पे कैरेट के जगह पे अगर एप्पल होता, तो फिर तुम ब्लैंक में क्या लिखते कि एप्पल इज़ एन एडिबल फ्रूट, क्योंकि एप्पल जो है वो रूट नहीं है, एप्पल जो है वो फ्रूट है, ठीक है। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बोथ द स्टेम एज वेल एज द फ्लावर ऑफ डैश कैन बी ईटन, ठीक है। कौन से प्लांट का हम लोग स्टेम भी खाते हैं और फ्लावर भी खाते हैं, इसका आंसर होगा कॉलीफ्लावर, ठीक है। कॉलीफ्लावर मतलब क्या, कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, ठीक है। गोभी का हम लोग स्टेम भी खाते हैं और उसका फ्लावर भी खाते हैं, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, नेम अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज नॉन एडिबल। प्लांट का कौन सा ऐसा पोर्शन होता है जो हम लोग खा नहीं सकते, ठीक है। तो फिर इसमें दो चीज़ें लिख सकते हो, या तो सीड लिख सकते हो, ठीक है, प्लांट का बीज कोई नहीं खाता। दो कुछ कुछ केसेस में हम लोग खाते हैं, जैसे कि आटा जो है वो वीट का जो सीड्स होता है या फिर इसको जो ग्रेन्स होते हैं उसको पिस के बनता है, ठीक है। तो फिर या तो वो सीड लिख दो, तुम सीड ही लिख दो, ठीक है, या फिर वो स्पाइंस भी हो सकता है, ठीक है। स्पाइंस मतलब क्या, कांटे। एक पेड़ पे जो कांटे होते हैं उसको कोई नहीं खाता, तो फिर उसको नॉन नॉन एडिबल मतलब जिसको कोई नहीं खाता, ठीक है। उसके बाद आता है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी कंज्यूम, ठीक है। ठीक है, तो फिर ये है उसका आंसर, यहाँ पे पिक्चर्स में दिया हुआ है, ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा, ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में भी लिखने के लिए बोला था, इसमें भी ये होगा, क्योंकि कॉलीफ्लावर का मेनली हम लोग फ्लावर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और एक और है उसका ब्रोकोली, ठीक है। तो फिर ये हो गए तुम्हारे टू एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावर्स विच वी कंज्यूम। इसके बाद आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द एडिबल पार्ट्स एंड नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। एडिबल पार्ट्स मतलब क्या, जिसको हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। और नॉन एडिबल पार्ट्स मतलब क्या, जिसको हम लोग नहीं खा सकते, ठीक है। यही है उनके बीच का डिफरेंस कि एडिबल पार्ट्स कैन बी ईटन वेयर एज नॉन एडिबल पार्ट्स कैन नॉट बी ईटन, यही है उनका डिफरेंस, ठीक है। तो फिर ये वाला मैं नेक्स्ट दिन जो मैं क्वेश्चन आंसर्स का जो पेज भेजूंगा उसमें मैं वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।